हेलो गाइस, मैं झारखंड जमशेदपुर से सुनीता देवी बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं एक छोटी सी गांव की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर में एक पंडित जी था और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे खेला करते थे। तो पंडित जी का जिज्ञासा हुआ कि इस मंदिर के लिए एक पेंटिंग चाहिए, कृष्ण भगवान कंस मामा को मारते हुए। तो एक बच्चा बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता था, तो वो बच्चा को बुलाया गया और तो बच्चा बोला, मैं तो बना दूंगा पेंटिंग, मगर मुझे एक बच्चा चाहिए जो जिसमें कृष्ण भगवान का छवि दिखे। तो वो उस बस्ती से सारे बच्चे को बुलाया गया, सारे बच्चे को बुलाया गया और उसमें एक छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा, जिसमें उनको कृष्ण भगवान का छवि दिखा। वो पेंटिंग किया, आधा ही बनाया कि उसको ऑफ़र आ गया कि बाहर में देश विदेश हर जगह में उसको माने पेंटर का काम मिल गया। वो धीरे धीरे इतना माने बढ़ते गया कि देश विदेश सब जगह वो जा कर के पेंटिंग अपना एक नाम शोहरत सब कमाया, मगर उसे शांति नहीं मिला। वो सब जगह दुनिया सारा घूम करके वो अपने घर को वापस आया और आ करके उसी मंदिर में गया जहाँ पर वो खेला करता था बचपन में। वो पंडित जी एकदम बूढ़ा बुजुर्ग हो गए थे। उनका पैर छुआ, पैर छू करके उन्हें बोला, प्रणाम पंडित जी, आप पहचाने मुझे? तो बोलता, नहीं, मैं वही बच्चा हूँ जो आपका पेंटिंग बना रहा था। अच्छा जी, वो आ गए बाहर से। बोला, हाँ। बोले, ये आपका अधूरा पेंटिंग उसी तरीका का छूटा हुआ है, इसे पूरा करो कंस मामा को मारते हुए। तो फिर से बोला कि मुझे तो एक व्यक्ति चाहिए होगा कंस जैसा दिखने वाला, तभी मैं इस पेंटिंग को पूरा कर सकूँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। पूरे गांव से आदमी को बुलाया गया, इकट्ठा किया गया, मगर वैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा। फिर जेल में, कारागार में गया। वहाँ पे एक व्यक्ति बहुत मोटा तगड़ा, दाढ़ी बड़ा हुआ, अजीब सा दिख रहा था, जो पूरा कंस मामा जैसा था। बोला, हाँ, ये इससे बैठाइए। इससे बैठा करके फिर उस पेंटिंग को कंप्लीट किया गया और मारता हुआ कंस मामा को कृष्ण भगवान का जब कंप्लीट हो गया तो सब ने बहुत ताली बजाया, बहुत मैंने खुशी मनाया। मगर जिस व्यक्ति का जब पेंटिंग बनाया गया तो वो रो रहा था। तो उससे बोला गया कि तुम तो कितना भाग्यशाली हो कि तुम साक्षात कृष्ण भगवान के से मने आपको मुक्ति मिल रहा है, मर रहे। बोलता है, इसी बात का तो रोना है, जब मैं बचपन में छोटा था तो कृष्ण भगवान बना था तो मुझे कृष्ण का दर्जा दिया गया और तस्वीर बनाया गया। आज मैं जब बड़ा हुआ तो कंस का दर्जा दिया गया और मैं खुद को मार रहा हूँ। तो मैंने बोला जाता, अपने ही अपने को मारते हैं। तो मैं वही इसीलिए रो रहा हूँ कि मैंने मरने वाला भी मैं और मारने वाला भी मैं, दोनों ही किरदार में मैं ही हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो इस कहानी से सीख यही मिलती है कि जितना भी अपनों के लिए कर दो, जितने भी अपनों के लिए कर दो, कुछ न कुछ त्रुटि कमी रह ही जाती है। घर में जैसे एक गार्जियन होता है, वो पूरे परिवार को लेकर के चलता है, मगर वो सबको खुश नहीं रख सकता, कुछ न कुछ कमी रह ही जाता है। तो उसी तरीका का मैंने ये कहानी से थोड़ी सी सीख मिल रही है कि मैंने जो करता है वही सुनता है। और ऐसा मेरा जीवन में भी है, जो जितना करता है वो उतना सुनता है, जो नहीं करता उसे कोई नहीं सुनाता, क्योंकि वो करता ही नहीं तो सुनेगा कैसे। इस सीख से क्या सीख मिला? मेरी कहानी अगर थोड़ी सी भी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए प्लीज़। और गलत कमेंट मत करिए। मेरा क्योंकि शुरुआत है, अगर थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और वहाँ पे बोलिए कि और थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत है तो इसे ठीक से बनाइए, क्योंकि मैं तो शुरू से नहीं जानती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही मैंने कहानी
सुनती हूँ, सीखती हूँ, 2-4 बार रिपीट करती हूँ, फिर जा कर के बोलती हूँ। धन्यवाद।